हेलो बच्चों। अब हम करने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2, जो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मानव जीव हैं। तो बेटे इस वीडियो में हम लोग मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 2 की समरी करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई इस लेखांश में कौन है? भाई जो मेन कैरेक्टर वो है बामा, जो कि एक दलित समुदाय की एक तमिल भाषी औरत है। वो वर्णन करती है कि ऊंची जाति वाले लोग किस अपमानजनक ढंग से उसकी जाति के लोगों के साथ व्यवहार किया करते थे। एक दलित होने के नाते उसे अक्सर अपमानित किया जाता था, किंतु उसे अस्पृश्यता का पहला कड़वा अनुभव तब हुआ जब वो तीसरी कक्षा में थी। एक दिन वह पैदल ही स्कूल से घर आ रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटक रहा था। वास्तव में उतनी दूरी को 10 मिनटों में वो पैदल चलकर तय किया जा सकता था, किंतु साधारणतः वो क्या करती थी, उसको घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाया करते थे। वह हर उस जगह पर रुक जाती जहां उसे महसूस होता कि वहां देखने के लिए कोई दिलचस्प चीज़ थी। किंतु उस दिन जब वह अपनी गली में पहुंची तो उसने वहां अनाज को भूसे से अलग करने के लिए बनाई गई जगह को देखा, जिसे सामने वाले कोने में स्थापित किया गया था। जमींदार एक पत्थर के चबूतरे पर बिछे हुए एक बोरी के टुकड़े पर बैठा हुआ सारे क्रियाकलाप को देख रहा था। उस गली के कुछ दलित लोग पशुओं को जोड़ों में गोल गोल हाँकते हुए कड़ी मेहनत कर रहे थे, ताकि भूसे से अनाज के दानों को अलग किया जा सके। जानवरों के मुंह पर थूथन जाली लगी हुई थी, यानी कि एक ऐसी जाली लगाई गई थी कि वो भूसा जो भूसा वगैरह वो खाने ना लग जाए, इसलिए उसको लगाया गया था। बामा इस दृश्य को दिलचस्पी से देखते हुए कुछ देर वहीं खड़ी रही। ठीक उसी समय उनकी गली का एक बुजुर्ग बाजार की दिशा से वहां आ पहुंचा। वह एक छोटा सा पैकेट पकड़े हुए था, जिसमें शायद वड़ा या केले की भज्जी जैसी कोई चीज हो सकती थी। पैकेट के ऊपर वाले कागज पर तेल के धब्बे पड़े हुए थे। उसने पैकेट को उसकी डोरी से पकड़ा हुआ था, ताकि उसके हाथ पैकेट से ना छुए जाए। वह बुजुर्ग सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुककर उसका अभिवादन किया और पैकेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। जमींदार ने पैकेट खोला और वड़े खाने लगा। जब बामा घर पहुंची तो उसने अपने बड़े भाई अनंत को बताया कि किस तरह उस बड़े आदमी ने पैकेट को एक अजीब तरह से उठाया हुआ था। परंतु अनंत ने कहा कि वह आदमी कोई अजीब काम नहीं कर रहा था। जब वह पैकेट को उस तरह उठाए हुए था, उसने कहा कि जमींदार लोग क्या हैं, ऊंची जाति के थे, और इसलिए वे ध्यान रखते थे कि कहीं वे दलितों से छुए ना जाए। यदि वे छू लेते तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी कारण से उनके समुदाय के उस बुजुर्ग ने पैकेट को उस डोरी से पकड़ रखा था। जब बामा ने यह सुना तो वो बहुत उदास हो गई। वड़ों को पहले केले के पत्ते में लपेटा गया था, फिर उन्हें कागज में बांधा गया था। इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर हम में से कोई उस पैकेट को अपने हाथों में पकड़ लेता है? बामा अपनी भावनाओं का ब्यौरा इस प्रकार देती है, क्योंकि हम उन लोगों के लिए सामान लाए और उठाए। हमारी जाति का इतना महत्वपूर्ण बुजुर्ग विनीत भाव से दुकानों के से खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है, बड़े सम्मान की भावना से झुकते हैं और सिकुड़ते हुए उस व्यक्ति के हाथ में देता है, जो केवल निठल्ला वहाँ बैठा रहता है और चीज़ों को अपने मुंह में ठूसता रहता है। इसके विचार मात्र से मैं तेज गुस्से से भर गई। क्यों ऐसा था कि ये लोग अपने ही बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे? क्योंकि उनके पास 4 पैसे इकट्ठे कर लिए थे? तो क्या इसका मतलब यह था कि वे अपनी मानवीय भावनाएं खो बैठे हैं? किंतु हम भी मानव जीव हैं। हमारे लोगों को उन लोगों के लिए भाग भाग कर ऐसे तुच्छ काम नहीं करने चाहिए। हम उनके खेतों में काम करें, अपनी मजदूरी घर ले आएं और इसी पर इस्री समझें कि चलो हो गया हमारा। अनंत, जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, जो छुट्टियों में घर आया हुआ था, उसने बामा को अपने ही ढंग से सारी बात समझाई। उसने कहा, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, हमें कोई आदर या सम्मान नहीं दिया जाता, किंतु यदि हम पढ़े लिखे और उन्नति करें तो हम इन अपमानों को दूर फेंक सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ो और सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो।
अगर तुम पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहोगी तो लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे मित्रता करना चाहेंगे। तो मेहनत करो और ज्ञान बढ़ाओ। उन शब्दों ने जो अनन्य ने उस दिन बामा से कहे उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उसने पूरे दिल और आत्मा से परिश्रम के साथ पढ़ाई की। वह अपनी कक्षा में प्रथम रही और इस वजह से कई लोग उसके मित्र बन गए। तो इस तरीके से इस कहानी में जो बामा है अपने साथ हुए भेदभाव या छुआछूत को समझाती है हमारे सामने, जो एक समाज की बहुत बुरी मान्यता थी, एक कुरीति थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के थ्रू। तो हम लोगों को बेटे इस चैप्टर को समझना है, ठीक है। आई होप ये कहानी आपको समझ आ गई होगी कि उसने भी कितना कुछ सहा है, कितना अपमान झेला है, तब जाके वो कुछ बन पाई। तो हमें भी क्या करना, मेहनत करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बेटे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए। तो जो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए। इन क्लास थर्ड, किसमें, इन क्लास थर्ड, बामा वॉज टू इनोसेंट, वॉज टू इनोसेंट, भाई बच्ची थी वो एक, ठीक है, टू नो अबाउट अनटचेबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या था, अनटचेबिलिटी था भाई, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बच्ची थी वो, इनोसेंट थी बिल्कुल। जो सेकंड पॉइंट हमारा हो सकता है, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकंड क्या हो सकता है, शी इंजॉयड हर लाइफ, शी इंजॉयड हर लाइफ, भाई उसने अपनी लाइफ को बहुत मज़े से मज़ा आता था उसको अपनी लाइफ को जीने में, जब चीज़ों को वो क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी, इन ऑब्जर्विंग थिंग्स, ठीक है। वो चीज़ों को क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी। एंड इवेंट्स ऑन हर वे, एंड इवेंट्स ऑन हर वे, ठीक है। साथ में क्या है भाई, उसको एक लगभग आधा घंटा लगता था, टुक अबाउट एन आवर, कितना, लगभग 1 घंटा या आधा घंटा उसको लग जाता था कमिंग होम, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को देखते हुए आती थी, वॉचिंग द इवेंट्स, ठीक है बेटे। ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या है, वो क्या देखते हैं भाई, वॉच ऑल द फन एंड गेम्स, नोवल्टीज देखती है, एंड ऑडिटीज देखती हैं, जो भी ओड दिखता है उसको, जो अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है वो सब देखती है, इन द स्ट्रीट, ठीक है। शॉप्स पे देखती है एंड मार्केट प्लेस में देखती है, जो भी उसको अजीब चीज़ दिखती है या अच्छी चीज़ दिखती है वो सारी चीज़ देखती है इस प्लेस पर। साथ में वो क्या देखती है भाई, आते हुए रास्ते में, वुड वॉच पपेट शो देखती है वो, स्नेक चार्मर को देखती है, स्नेक चार्मर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी उसने। साथ में उसने क्या देखा कि भाई सो आ थ्रेसिंग फ्लोर, जहाँ पर गेहूं वगैरह निकाला जा रहा था, वेयर द पीपल ड्राइविंग कैटल्स, where people were driving the cattles, in pairs round and round, ठीक है। साथ में उस बुजुर्ग को देखती है, वो किसको देखती है भाई, सो एन ओल्ड मैन ऑफ हिज स्ट्रीट,
ऑफ हिज स्ट्रीट इन ए फनी मैनर। ठीक है, और इस इंसिडेंट को किसको बताती है? अपने भाई को बताती है। रिपोर्टेड अबाउट द फनी इंसिडेंट टू हर ब्रदर। ठीक है बेटे, तो उसका भाई उसको क्या देता है? एक्सप्लेनेशन देता है। उसको पता चल जाता है एक और चीज़, ह्यूमिलेशन के बारे में पता चलता है। भाई वो क्या करता है? उसको एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें बताता है उसको ह्यूमिलेशन के बारे में एंड स्टिग्मा के बारे में। एंड स्टिग्मा जो उस समय चल रहा था, अटैच था किसे? अनटचेबिलिटी से। अनटचेबिलिटी, ठीक है बेटे, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाती है। उसका जो भाई है वो क्या करता है? उसको भाई एडवाइज करता है, एडवाइज्ड हर टू वर्क हार्ड। उसको क्या देता है? वर्क हार्ड करने की क्या बताता है? सलाह देता है। ठीक है, किसमें? अपनी स्टडीज़ में, इन हर स्टडीज़। ठीक है, ताकि उसको सम्मान मिल सके, टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है बेटे, एक साथ में क्या भाई, जो ये बामा क्या लेती है उसको? बामा सीरियसली लेती है काफ़ी। तो दैट लेसन सीरियसली और वर्क हार्ड करती है वो। ठीक है, एंड वर्कड हार्ड। ठीक है बेटे, थ्रू आउट हर लाइफ, और तब जाके वो कुछ बन पाती है। तो ये इसकी लाइफ से ये हमें सीखने को मिलता है। तो ये थे बेटे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई डू बिलीव कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसके पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे और इसकी स्टोरी भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बस इतना ही मुझे चाहिए बेटा। बाकी और जो भी चैप्टर्स बच गए हैं उन सब की वीडियोस भी मैं डाल दूंगा। ठीक है बेटे, फिर लास्ट में मैं क्या डालूँ? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगा आप लोगों के लिए जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।